ये बात मेरे स्कूल टाइम की है, जब स्कूल लगभग कंप्लीट होने वाला था और जब कॉलेज सेलेक्ट करने का टाइम आ जाता है, कॉलेज चूज़ करने के लिए आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो राजस्थान में एक एग्ज़ाम हुआ करता था, आरपीटी का एग्ज़ाम। तो ड्यू टू सम रीजंस कुछ टाइम में उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। तो जब एग्ज़ाम के लगभग 15 से 20 दिन रह गए तो उस टाइम पर ऑफलाइन मॉक टेस्ट का एक ज़माना था, तो ऑफलाइन मॉक हुआ करते थे। तो सभी स्टूडेंट जितने भी चाहे उन्होंने कहीं से भी स्कूलिंग की है वो मॉक दिया करते थे। तो एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मैंने मॉक देना जब शुरू किया, तो लगभग 15 दिन पहले जब पहला मॉक मैंने दिया तो उसमें लगभग 1000 से 1500 स्टूडेंट बैठे थे। और जब स्कूल का जब एक लीडर बोर्ड के ऊपर उसका रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट लगाया गया, तो 1500 बच्चों में से मेरी जो रैंक थी वो लगभग 1300 रैंक थी। और दिस वाज डिसअपॉइंटिंग मी। लग रहा था कि सब बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा एग्जाम में मेरा। जब यहाँ पे ये हालत है तो उस मेन एग्जाम के अंदर मेरी क्या हालत होगी। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग और मैं पूरी तरीके से वहाँ पे टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन अब माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी लगातार कि यार वहाँ तो लाखों बच्चे बैठेंगे, यही मेरी ये हालत है, तो वहाँ पे तो मैं कहाँ चला जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा किसी को। इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि इट इज द टाइम टू सरेंडर और इट इज द टाइम टू फाइट। देन आई चोजन टू फाइट। मैंने कहा जो हुआ सो हुआ, भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को करते हैं, समझते हैं। मैंने मॉक देना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मॉक में कुछ रैंक आई, लेकिन उतना अच्छा मैं तब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था जितना अच्छा मैं एग्जाम में करना चाहता था, या जिसके अकॉर्डिंग मुझे कोई एक अच्छा कॉलेज मिल पाता। तो मैंने कहा जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा। 15 दिन निकले, एग्जाम पास आया, तो क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था किसी भी एग्जाम को। आई हैव टू फाइट, मुझे करना पड़ेगा, इसलिए आई हैव टू चूज टू फाइट। मैंने कहा होगा जो देखा जाएगा। एग्जाम में बैठा और यकीन मानना उस टाइम पर मुझे वो चीजें याद आने लगी जो मेरे कॉन्शियस माइंड में थी ही नहीं। कॉन्शियस माइंड में आपको लगता है कि आपने रिसेंटली कुछ पढ़ा है और वो सेव है, लेकिन मुझे वो चीजें याद आ रही थी जो मैंने कभी ना कभी बहुत टाइम पहले पढ़ी होंगी, स्कूल के टाइम में या स्कूल को जब कोई टीचर पढ़ा रहा था, वो चीजें। तो ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आपको जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो आपको वो चीजें याद आने लगती हैं जो आपने 6-6 महीने से रिवाइज नहीं की है। वो तभी आएंगी। ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि अगर आप कोई भी आवाज सुनते हो, कोई सिनेरियो देखते हो, कोई सीन देखते हो, कोई भी आप घूमने गए कहीं पे भी, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाता है। हाँ, उसकी बात नहीं करूंगा, कोई चीज इतनी गहरी अंदर गई हुई है कि उसको बाहर निकाल के ले आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। तो इस छोटी सी स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी फिलहाल में मॉक दे रहे होंगे तो उनमें उनके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। मॉक देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार आपको लगेगा कि यार इतना टफ क्वेश्चन आ भी सकता है क्या एग्जाम के अंदर। कई बार लगेगा कि यार इतना टफ मैं कर तो रहा हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं होता था या किसी और के साथ या किसी एक ऐसे स्टूडेंट के साथ नहीं होता था जिसने क्रैक किया होगा एग्जाम को। सबके साथ होता है यार ये सब। और आपने फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया और इसी वजह से मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। मेरे पीछे भी लिखा हुआ है कि वी विल फाइट अंटिल द लास्ट ब्रीथ तक हम लोग फाइट करेंगे। मेरे बैक साइड भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा मैंने? इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों को वो नहीं सोचना है फिलहाल के टाइम पे कि आज मॉक में मेरा परफॉर्मेंस क्या है। हो सकता है आपका बुरा दिन होगा, मेरा भी उस दिन बुरा दिन था जब मैंने देखा है कि यार 1500 बच्चे दे रहे हैं और मेरी जो रैंक आ रही है वो तो 1200-1300 रैंक आ रही है, तो मैं क्या वहां पे स्टैंड कर पाऊंगा। लेकिन मैंने किया। इवन अच्छी रैंक थी, हालांकि मैंने उसे चूज नहीं किया, लेकिन मेरी अच्छी रैंक आई उसमें। इवन अंडर 500 में रैंक लेके आया उस टाइम पे। तो एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि यार आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन बात डिपेंड किसके ऊपर करती है, आप कितने इंटेंस हो, कितने रिलैक्स हो। क्योंकि जब एग्जाम होगा ना, तो उस टाइम पर आप लोगों को प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल भी प्रेशर के अंदर। जब ये आप मॉक दे रहे हो ना, तो इस टाइम पे भी प्रेशर के साथ में काम नहीं करना। प्रेशर अपने मेंटेन करके रखा हो अपने माइंड में। प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, इंटेंस नहीं हो बिल्कुल भी, एक्सपोजर नहीं देख रहे हो, खुद को नहीं समझ पा रहे हो, खुद की विल पावर को, खुद की जो आपकी लिमिट्स हैं उनको नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तो पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन आपके साथ भी होता होगा कि 6-6 महीने पहले पुरानी हुई चीजें जो आपने पढ़ी थी वो आज रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं। कई बार एग्जाम में बैठे बैठे वो चीजें याद आने लग जाती हैं। क्लास में पढ़ी कोई ना कोई झलक आपके दिमाग में दिखने लग जाती है जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो। तो ऐसा होगा। ये कब होगा? जब आप कोई चीज पढ़ोगे, जब आप कोई चीज को फेस करोगे। अगर आप कोई चीज फेस ही नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ऐसा मत करो कि अगर आपके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया कि हाउ यू विल स्कोर योर मॉक जो आपके पास में जो भी स्कोर आ रहा है उसको आप 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये समझना है कि मॉक देने के बाद नंबर नहीं आ रहे तो वो आपको कैसे मदद करने वाला है। जब एग्जाम में
बैठोगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये याद आएगा आपको कि यार मैंने उस मॉक में एक क्वेश्चन देखा था ऐसा कुछ। और जब आप एनालिसिस करते हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एनालिसिस करते टाइम आपको यही तो ध्यान रखना है कि मॉक जो था उसमें क्वेश्चन नया जो बना, जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मेरे टॉपिक से तो रिलेट कर रहा था लेकिन मुझे क्यों नहीं आया, तो उसका जो एनालिसिस किया था ना वो कहीं ना कहीं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जब तक कॉन्शियस माइंड बैठेगा वो वहां पे जरूर आपको याद आ रहा होगा। दिस इज द वे। तो आई होप आप लोग मॉक टेस्ट में आप कोई भी स्कोर आएगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम डट के रहना है उस जगह पे कि आई हैव टू डू एंड आई विल डू। गॉट इट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, आप करोगे अच्छे तरीके से, अपने मार्क्स लेके आओगे। इवन जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं मॉक के अंदर, उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आने की भी जरूरत नहीं है। दे हैव टू बी काम, दे हैव टू बी जेंटल, दे हैव टू हैव द गुड पेशेंस, और उसके बाद उनको एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा होगा, देवेश सर PW, ये मेरा ऑफिशियल PW टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ गाइडेंस, थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके डाउट्स होते हैं, उन सभी को लेता हूँ। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक सुंदर सी वीडियो के साथ।